Hello everyone. Today we are in new topic, that is relation between degree and radian form. What is the meaning of degree and radian form? Actually radian form means radian method. आप शुरू से पढ़ते आए हो, from the beginning, from the KG, you know 1 + 1 = 2, तो वो रेडियन मेथड है. मतलब हमारा जो पूरा मैथमेटिक्स है वो पूरा का पूरा मैथमेटिक्स रेडियन फॉर्म में बना हुआ है. बट राइट नाउ वन न्यू मेथड इज एंटरिंग, दैट इज डिग्री. एक्चुअली डिग्री आप जानते हो पहले से ही, बट फिर भी हमारा उतना फोकस उसके ऊपर नहीं था जो अभी हम करने जा रहे हैं. सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन और किस तरह से हमें इस पर अटैक करना है, बिकॉज दिस टॉपिक इज इन द फाउंडेशन ऑफ द ट्रिगोनोमेट्री और ट्रिगोनोमेट्री में इसका सबसे ज्यादा यूज हो रहा है. तो टुडे पूरा डे इज फॉर डिग्री एंड रेडियन, मीन्स फॉर अ पर्टिकुलर आइलैंड. दिस आइलैंड इज नोन एज डिग्री रेडियन, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट कि 180 डिग्री इज पाई रेडियन. वी नो दैट 180 degree is pi radian, right? We know that 180 degree is pi radian. So 1 degree is how much radian? 1 degree will be pi upon 180 radian. 1 degree will be pi upon 1. तो ऐसा क्यों किया हमने? तो जनरली इट इज अवर नेचर. कैसे कि किसी भी चीज हमें परचेज करनी है, कहीं भी जाएंगे तो हम यूनिट प्राइस निकालेंगे और उसके बाद में वी कैन स्टडी, उसकी स्टडी कर सकते हैं कि भी ये कॉस्टली है या रीजनेबल है या चीप है. लाइक चलो कोई सेल्समैन आपके यहाँ पे आ गया किसी अच्छी कंपनी की टूथपेस्ट लेके, और उसने बताया कि भी आप 3 टूथपेस्ट लोगे तो उसके ऊपर एक कंपनी फ्री दे रही है एंड द प्राइस इज 400 रुपीज फॉर 3 पीसेस. अब प्रिंटेड प्राइस उसकी थी 125, बट वो आप प्रिंटेड प्राइस थी 110, मतलब 70 रुपीज आपको बेनिफिट हो रहा था. तो देखो कोई अलग अलग वे में सोचेगा कि भाई ऑब्वियस चलो ले लो. आपने 4 टूथपेस्ट ले ली तो क्या होगा? पापा ने आके बताया कि बेटा 70 रुपीज का प्रॉफिट तो हुआ, ये बात सही है, पर सोचो अभी कि वी आर ओनली 3 पीपल, मी, यू एंड योर मॉम, और एक पेस्ट हमारी कम से कम 2 से 2.5 महीना चलती है, कम से कम 2 महीना तो चलती है. अभी आप सोचो कि 70 रुपीज बचाने के लिए समझो कि आफ्टर 3 मंथ्स और 4 मंथ्स बाकी की तो बिगड़ गई, या 5 मंथ्स, क्योंकि एक के लिए अब 2 मंथ्स निकालो तो 4 के लिए 8 मंथ्स हो गए, तो ये तो और नुकसान हो जाएगा. तो हमने पहले ये स्टडी की कि पर पीस हमें कितने में मिल रहा है, तो देखा कि भी 4 है और 400 रुपीज पर पीस मिल रहा है. सो इन ईच पीस वी आर गेटिंग 10 रुपीज बेनिफिट. समझे कि नहीं? वी आर गेटिंग 10 रुपीज बेनिफिट. तो हम यूनिट प्राइस निकालेंगे यूनिट पीस के लिए. इसी तरह 1 डिग्री इज पाई अपॉन 180 रेडियन. तो आपको अगर डिग्री में से रेडियन में जाना है, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करना है, तो आपको डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. आपको डिग्री को पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट व्हेन यू हैव रेडियन फॉर्म एंड यू वांट टू कन्वर्ट इन डिग्री, so pi radian is 180 degree. So 1 radian is how much degree? So 1 radian will be 180 upon pi. मतलब इससे आपको मल्टीप्लाई करना है. So आप रेडियन से डिग्री जाना चाहते हो, then multiply it by 180 upon pi. या तो pi upon 180 से डिवाइड करो या 180 upon pi से मल्टीप्लाई करो, बात एक ही होगी, राइट. सेकेंड थिंग, ऑल्सो वी हैव सम न्यू मेजरमेंट्स लाइक 1 डिग्री 60 मिनट. फिजिक्स में भी ये काम में आएगा. 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 डैश का मतलब मिनट होगा, 2 डैश का मतलब सेकेंड्स होगा. सो 1 डिग्री 60 मिनट्स, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, therefore 1 डिग्री will be 3600 seconds. Also
अगर मिनट डिग्री में से मिनट में और मिनट में से सेकंड्स में जाना है तो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर वापस आने के लिए 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, उल्टा करो, एंड 1 सेकेंड इज 1/60 मिनट्स। 1 सेकेंड इज 1/60 मिनट, ये आपको याद रखना है। सो दीज आर द रिलेशंस, मतलब आज के जो सम्स हमारे रहेंगे उसके लिए ये नॉलेज होना जरूरी है। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट exercise 3.1. The first question is what? Find the radian measure corresponding to the following degree measures. मतलब डिग्री के मेजरमेंट दिए हुए हैं और उसको हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है। So question number 1 is degree to radian, degree measure to radian measure. Degree measure to radian measure. First question is 25 degree. Suppose theta is 25 degree. अब मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना है। टू कन्वर्ट इन रेडियन, multiply it by pi upon 180, so equal to 25 into pi upon 180 रेडियन। ऐसे तो रेडियन का आर लिखने की जरूरत है नहीं, पर हमारा टॉपिक अभी है इसलिए वी आर राइटिंग। सो 5 5s and 36 5s, so it will be 5 pi by 36 radian, 5 pi by 36 radian. So 25 degree is 5 pi by 36 radian. फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकेंड वन मैं आपको करवा रहा हूं, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। -47 डिग्री 30 मिनट्स। सेकेंड वन, थीटा इज इक्वल टू -47 डिग्री 30 मिनट्स। -47 डिग्री 30 मिनट्स। अभी ये देखो कि भाई हमारे पास जो रिलेशन है वो डिग्री रेडियन का रिलेशन है, तो ये मिनट बीच में घुस गया, बट मिनट का डिग्री के साथ रिलेशन है, तो मिनट में से डिग्री में से हम जाएंगे रेडियन में। कैसे? तो देखो, पहले तो मैंने माइनस कॉमन ले ली और मैंने लिखा 47 डिग्री प्लस 30 मिनट्स, वी कैन राइट। अब ये मिनट को मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है, सो 1 मिनट इज 1/60 डिग्री, मतलब मिनट को डिग्री में लाने के लिए उससे 1/60 से मल्टीप्लाई करो, सो माइनस 47 डिग्री प्लस 30/60 डिग्री, क्योंकि डिग्री मिनट को मैंने 60 से डिवाइड किया तो वो कन्वर्ट हो गया डिग्री में, इक्वल टू माइनस 47 प्लस 30/60 मीन्स 1/2 डिग्री, पूरा डिग्री हो गया क्योंकि दोनों के यूनिट सेम हो गए। 47 to 94, 94 plus 1 is 95, so minus 95/2 डिग्री। तो अभी हमारी एक प्रोसेस खत्म हुई, जो मिनट वाला फॉर्म था उसको मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे जाना है डिग्री टू रेडियन। डिग्री टू रेडियन जाने के लिए उससे मल्टीप्लाई करो पाई अपॉन 180 से, सो इक्वल टू माइनस 95/2 इंटू पाई अपॉन 180। 5 से कटेगा 19 5s are 95, 36 5s are 180, इक्वल टू माइनस 19 पाई बाय 36 2s are 72। ये हो गया रेडियन मेजर ऑफ -47 डिग्री 30 मिनट्स का। तो ये डिग्री में से मैंने इसे कन्वर्ट किया रेडियन में। क्लियर पॉइंट? ना उसके बाद वाला जो सम है दैट इज वेरी इजी, 240 डिग्री एंड 520 डिग्री।
वो आप भी कर सकते हो। इसलिए मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहा हूं। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। रेडियन मेजर टू डिग्री मेजर। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, फर्स्ट ऑफ सेकंड, दैट इज 11/16 रेडियन। दैट इज 11/16 रेडियन। भाई बराबर याद रखना, थोड़ी लंबी प्रोसेस है इसकी। थीटा इज 11/16 रेडियन। मुझे इसे कन्वर्ट करना है डिग्री में। When we want to convert radian to degree, multiply it by 180/5, तो ये होगा इक्वल टू 11/16 इंटू 180/5 डिग्री। जैसे मैंने इसे 180/5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया डिग्री फॉर्म। अभी इसे सिंप्लीफाई करो, जैसे 4 4 जा 45 4 जा, और साथ साथ में इन प्लेस ऑफ पाई we will write, in place of pi we will write 22/7, so equal to 11/4 into this 45 into 22/7, because it is in the denominator degree. Getting or not? Okay. 11 2s are 22, so numerator will be 45 into 7 upon 22 into 4. 7 5s are 1 minute. Question is what? 1 minute. Yes, 11 2s are 22, मैंने यहाँ पे 22 गलती से लिख दिया था। ओके, सो इन द न्यूमरेटर 7 5s are 35, 3 7 4s are 28 plus 3 31 upon 4 2s are 8, ये हो गया डिग्री। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये डिग्री में से इसके छोटी यूनिट में जाएगा, मतलब इट इज नॉट परफेक्ट नंबर, इसमें फ्रैक्शनल नंबर भी मिलेगा, पर फ्रैक्शनल नंबर अगर मिले तो मुझे उसे छोटे यूनिट यानी मिनट और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। लाइक दिस, मैं 315 को 8 से डिवाइड करूंगा, सो 315 डिवाइड बाय 8, 8 3s are 24, 7 बचे, 5 आया, 8 9s are 72, 3 बचा, तो ये हो गया 39 इंटीजर 3/8, मतलब ये बनेगा 39 इंटीजर 3/8। नाउ दिस 3/8 is fractional part, it is not complete, so it is written as 39 degree plus 3/8 डिग्री। अब ये डिग्री को जो फ्रैक्शनल पार्ट है उससे मैं छोटे यूनिट यानी मिनट्स में कन्वर्ट करूंगा। फॉर दैट डिग्री में से अगर मिनट में जाना है then multiply it by 60, so 39 degree plus 3/8 into 60 minute equal to 39 degree, 4 2s are नहीं 3/8 into 60, yes, so 4 2s are and 15 4s are, so ये हो गया 45/2 मिनट्स। अभी और ये इसमें से हमें इंटीजर पार्ट मिलेगा, किस तरह से देखो, so 39 डिग्री प्लस it will be 22 integer 1/2, ये हुआ।
22 टू सा 44 प्लस 1 45, तो इसे भी स्प्लिट करो, मतलब ये हुआ 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स प्लस 1/2 मिनट। अब ये वापस फ्रैक्शनल पार्ट आया, सो वी कैन कन्वर्ट 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, तो हम इसे सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, मीन्स इक्वल टू 39 डिग्री प्लस 22 मिनट्स plus 1/2 into 60 seconds, and 1/2 into 60 means it will be 30, so answer is 39 degree plus 22 minutes plus 30 seconds. Get it or not? 39 minutes plus, so final answer will be 39 degree 22 minutes and 30 seconds. This is the final answer. So you can convert in radian to degree and degree to radian. Clear point? तो ये खत्म हो रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट था, और भी ऐसे सम्स हमारे पास वो आप कर सकते हो। सो प्लीज लिख लो यदि दूसरे सम्स करें। ओके, सेकेंड ऑफ सेकेंड, दूसरे का दूसरा, थीटा इज -4 रेडियन और हमें कन्वर्ट करना है रेडियन टू डिग्री। When we want to convert radian from degree, multiply it by 180 upon pi, so equal to minus common लिया 4 into 180 upon pi डिग्री। अब पाई के प्लेस पे आपको ठिकाना है 180 into 22/7, but it is in denominator, so we'll write in this way। अभी यहां से कटेगा, जैसे 2 2 जा 11 2 जा 18 2 जा 36, सो माइनस 360 into 7/11 डिग्री। अब इसे सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा, सो इक्वल टू माइनस 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, 4 बचे, 7 3 जा 21 प्लस 4 is 25, सो 2520 अपॉन 11 डिग्री। कैल्सी लेके बैठना है इन द गुजरात बोर्ड एग्जाम, कैल्सी इज अलाउड, सो आपको कैल्सी लेके बैठना है, कैल्सी से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट शुड बी द सिंपल कैल्सी, नॉट साइंटिफिक, ये भी याद रखना। साइंटिफिक कैल्सी अलाउड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैल्सी, राइट। अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर पार्ट में, तो मैं डिवाइड करूंगा 2520 को 11 से, 11 2 जा 22 बचा 3 2, 11 2 जा 22 बचा 10, ऊपर से आया 11 9 जा 99 बचा 1, सो ये बना इक्वल टू 229 इंटीजर 1/11 डिग्री, 1/11 डिग्री। आप कैल्सी से भी कर सकते हो ये। अच्छा, तो मैं इसे स्प्लिट करूंगा, इक्वल टू माइनस 229 डिग्री प्लस 1/11 डिग्री। अब ये 1/11 डिग्री को वापस मुझे मिनट्स में, उसके बाद सेकेंड्स में, जब तक जो मिलेगा हम करेंगे, इक्वल टू माइनस 229 डिग्री प्लस 1/11 इंटू 60 मिनट। अब इसे भी कन्वर्ट करना है, 60 को 11 से डिवाइड करो, 11 5 जा 55, 5 बचे, 5 इंटीजर 5/11, सो इक्वल टू माइनस 229 डिग्री प्लस 5 इंटीजर 5/11 मिनट, 11 5 जा 55 प्लस 60 आ रहा है, तो वापस इसे स्प्लिट करो, इक्वल टू माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 मिनट। अब ये मिनट को मुझे कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, सो इक्वल टू माइनस 229 डिग्री प्लस 5 मिनट प्लस 5/11 इंटू 60 सेकेंड्स। आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो इसकी जो वैल्यू है दैट विल बी 229 डिग्री प्लस 5 मिनट्स
प्लस 27 जितना आंसर आएगा इसका, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं इक्वल टू माइनस 229 डिग्री 5 मिनट and 27 seconds. This is its proper answer. Minus 229 527. So इस तरह से आप डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो. क्लियर पॉइंट. सो लेट मी नाउ क्वेश्चन नंबर, अभी देखो फोर्थ ऑफ सेकेंड कितना इजी है. सी 7 pi by 6, yes. Theta is 7 pi by 6. हमें इसे डिग्री में कन्वर्ट करना है. टू कन्वर्ट इट इन डिग्री मल्टीप्लाई इट 180 by pi. So equal to 7 pi by 6 into 180 by pi डिग्री. pi चल बस से 6 3 जा 80, so 30 equal to 7 3 जा 21 210 डिग्री. so it is degree form. it is degree form. clear. so अगर ऑलरेडी आपके पास पाई है then it is much better and very easy. clear point. so आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3. Okay, question number 3. The third question is what? See, टेक्स्ट बुक लेके बैठे होंगे आप बेटा. कैसे के साथ टेक्स्ट बुक ही लेके बैठा हूं, यानी क्वेश्चन पता चले. सारे क्वेश्चन मैं लिख नहीं पाऊंगा यहाँ पे. A wheel makes 360 revolutions in 1 minute. A wheel make 360 revolutions in 1 minute. Through how many radians does it turn in 1 seconds? तो 1 सेकेंड में वो कितने रिवॉल्यूशंस करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा. डिस्टेंस के रिगार्डिंग ये बात चल रही है कि हाउ मेनी रेडियन बोला हुआ है ना, कि भाई हाउ मेनी रेडियंस, राइट. तो चलो गिवन क्या है, आपको एक चीज और याद रखनी है कि व्हेन वी आर इन सर्कुलर मोशन, तो आप एक पॉइंट से घूम के पूरा आते हो तो आप 360 डिग्री का एंगल बनाते हो. आपको ये पता है कि पूरा घूमोगे तो वो होगा 360 डिग्री का एंगल. अभी डिग्री को रेडियन में लाना है तो उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करो, देन इट विल बी 360 into पाई अपॉन 180, 182 जा. सो आप इसे 2 पाई रेडियन भी बोल सकते हो. 360 डिग्री का मतलब दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करो, 360 इज इक्वल टू 2 पाई. गेटिंग और नॉट? तो आप समझ लो कि ड्यूरिंग वन रिवोल्यूशन यू आर कवरिंग 2 पाई रेडियन डिस्टेंस. ये इसका मतलब हो गया, मतलब एंगल जो बनेगा दैट विल बी ऑफ 2 पाई. तो आवर क्वेश्चन इज थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. डज इट टर्न इन 1 second, right? Okay, so let me start. Okay, चलो 1 मिनट में वो 360 रिवॉल्यूशंस करता है. सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस in 1 minute is equal to 360. अब बराबर समझना, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस in 1 minute is 360. अब 1 मिनट में सेकेंड्स कितनी आएगी, therefore number of revolutions in 60 seconds is equal to 360 is equal to 360. अब 60 सेकेंड्स में 360 रिवॉल्यूशंस है, तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 1 सेकेंड के रिवॉल्यूशंस मिलेंगे. सो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस
in 1 सेकेंड इज, आप इसे 60 से डिवाइड करोगे, सो इन अ सेकेंड इट रोटेट 6 टाइम्स, 6 रिवॉल्यूशंस यहाँ पे बन रहे हैं। अभी ये हमें मिला रिवॉल्यूशन, अभी हमें रेडियन मेजर निकालना है ना इसका, तो रेडियन मेजर ऑफ एंगल, नाउ रेडियन मेजर of angle, radian measure of angle in one revolution, in one revolution is 2 pi। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर आप एक रिवोल्यूशन करते हो तो 360 का एंगल बन रहा है, मतलब 2 पाई रेडियन का एंगल बन रहा है। सो नाउ रेडियन मेजर ऑफ एंगल इन वन रिवोल्यूशन इज 2 पाई, but we have 6 revolutions, therefore radian measure of angle in 6 revolutions is 6 into 2 pi is equal to 12 pi, is equal to 12 pi। ये क्या हुआ, रेडियन मेजर ऑफ एंगल इन वन रिवॉल्यूशन, रेडियन मेजर ऑफ एंगल इन 6 रिवॉल्यूशंस, पर 6 रिवॉल्यूशंस होते हैं कितने टाइम में, 1 सेकेंड में। देयरफॉर रेडियन मेजर ऑफ एंगल, रेडियन मेजर ऑफ एंगल इन 1 सेकेंड is 12 पाई, is 12 पाई। कितना इजी हो गया। सो ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, लॉजिक पर डिपेंडेंट है, कैलकुलेशन इज नॉट मोर इम्पोर्टेंट। सो प्लीज मेक अ नोट, सो विल डू फर्दर सम। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, टेक्स्ट बुक में आ जाना बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 4? फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल, degree measure of the angle subtended at the center of a circle, subtended at the angle of a circle, radius 100 centimeter by an arc of length 22 centimeter। मतलब जिस आर्क की लेंथ 22 सेंटीमीटर हो और जिस सर्कल की रेडियस 100 सेंटीमीटर हो, ऐसे सर्कल में फाइंड द एंगल सबटेंडेड फॉर्म्ड बाय दिस आर्क, वो हमें लाना है। तो आपको याद होगा शायद फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको रिलेशन दिया था L इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर थीटा इज इन रेडियन, अगर आपको याद हो तो। एक्चुअली ये आपकी फॉर्मूला है, L इज इक्वल टू पाई आर थीटा अपॉन 180, जो आप 10th में पढ़ के आए हो। पर यहाँ वहां पे आप थीटा ले रहे थे डिग्री में, अभी हमने थीटा को कन्वर्ट कर दिया रेडियन में। जैसे ही मैंने थीटा को रेडियन में कन्वर्ट कर दिया, फॉर्म जैसे 180 के बदले आपने पाई डी का, पाई पाई चल बसा और हमारे पास फॉर्म बचा L इज इक्वल टू आर थीटा। सो ऑल सम्स वी विल डू बाय दिस फॉर्मूला, L इज इक्वल टू आर थीटा, वेयर L इज लेंथ ऑफ आर्क, R इज रेडियस एंड थीटा इज फॉर्म बाय दिस आर्क, सबटेंडेड बाय दिस आर्क, राइट? सो लेट मी स्टार्ट। चलो, here L is equal to 22 centimeter, R is 100 centimeter, and theta we have to find. So L is equal to R theta. L is 22 is equal to 100 theta. Therefore theta is equal to 22 by 100 equal to 11 by 10। अब मुझे इससे डिग्री में कन्वर्ट करना है, बिकॉज अवर क्वेश्चन इज वाज फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय, तो ये रेडियन फॉर्म है। रेडियन में से अगर हमें डिग्री में जाना है, सो हम इस तरह से लिखेंगे 11 by 10 into 180 अपॉन पाई डिग्री। अब यहां से मैं पूरा का पूरा क्वेश्चन
आपको होमवर्क में करने दे रहा हूं। ये पूरा क्वेश्चन आपको करना है होमवर्क में। r इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ऐसे सम्स आज मैंने 3-4 आपको करवाए हुए, सो ये फर्दर प्रैक्टिस के लिए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th this one. In a circle of diameter 40 centimeter, in a circle of diameter 40 centimeter, the length of chord AB, the length of chord AB is 20 centimeter. Find the length of minor arc of the chord. Find the length of minor arc of the chord. ये हमें लाना है। Here D is equal to 40 centimeter. Therefore radius R is equal to 20 centimeter. Also length of chord AB is 20 centimeter. Therefore AB is equal to AC is equal to BC. AB is equal to BC is equal to CA is equal to 20. Therefore triangle ABC is equilateral triangle, and whenever it is equilateral triangle it will be equiangular triangle. Therefore measure angle ACB is theta will be 60 degree. अगर डिग्री को मुझे रेडियन में कन्वर्ट करना है, so multiply it by pi upon 180, then it will be pi by 3 रेडियन। ये हमारा फॉर्म आ गया, because when we want to use L equal to r theta, theta should be in radian form। तो देखो हमारे पास रेडियस है, एंगल है, we are going to determine the length of r, so L is equal to r theta. What is r? R is only 20, theta is pi by 3, so this is our zingo answer. This is our zingo answer। कितना इजी हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, that is if in two circles the arcs of the same length means indirectly given L1 is equal to L2 is given, and theta 1 is 60 degree, theta 2 is 75 degree, ये भी हमें दिया हुआ है। Arcs of the same length subtended by angles 60 degree and 75 degree at the center, find the ratio of radii। Find the ratio of radii, मतलब दोनों की रेडियस का हमें रेशियो लेना है। चलो सपोज L1 is arc of first circle, R1 is radius of first circle, theta 1 is angle of first circle, similarly second, R2 का मतलब ये होगा, right? Now L1 is R1 theta 1 by the formula, and L2 is R2 theta 2, but it is given that L1 is L2. Substitute the values. L1 is R1 theta 1 is equal to R2 theta 2. हमें चाहिए रेशियो ऑफ रेडियाई, सो R1 upon R2 is theta 2 upon theta 1. That implies R1 upon R2 is theta 2 is 75 degree. Both have same measurement, so cancel हो जाएंगे।
So 15 5 is 75, 15 4 is 60. So the ratio of radii is 5:4. The ratio of radii is 5:4. Very easy. Clear point? Now the last sum of this exercise. What is that? Find the angle in radian through which a pendulum swings. चलो ये हमारा पेंडुलम है, ये यहाँ पे स्विंग हो रहा है, चू 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 चू, बराबर. Which a pendulum swings if its length is 75 centimeter. If its length is 75 centimeter and the tip describes as r of length, तो पहला मैंने लिया 10 सेंटीमीटर कि भाई जिस आर्क की लेंथ 10 सेंटीमीटर हो उसके लिए फाइंड द एंगल इन रेडियन फॉर्म. फाइंड द एंगल इन रेडियन फॉर्म कैसे करेंगे? तो देखो, r इज गिवन, l इज आल्सो गिवन. हमें ये एंगल रेडियन में लाना है. सपोज थीटा इज एन एंगल फॉर्म बाय दिस आर्क, तो सेम फॉर्मूला, l is equal to r theta. L is 10 centimeter, r is 75 centimeter theta. So theta is equal to 10 by 75. 5 2 जा 5 15 जा equal to 2 by 15. यही तो हमारा क्वेश्चन था and it is answer. अगर उन्होंने डिग्री में आंसर मांगा होता तो हम ये करते कि थीटा इज इक्वल टू 2 by 15 इंटू 180 अपॉन पाई डिग्री. फिर तो आपको करना है, समझे कि नहीं? तो आज ये पूरी एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे खत्म हो रही है. पूरी की पूरी एक्सरसाइज रेडियन डिग्री पर डिपेंडेंट थी. यही सब कुछ हमें एक्सप्लेन किया था और सारी चीज की हमें जरूरत है ट्रिगोनोमेट्री में. सो इन फर्दर एवरीथिंग विल बी हेल्पफुल. सो आप रिवीजन भी करना और नेक्स्ट लेक्चर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रिगोनोमेट्री. याद रखना बिकॉज इट इज यूनिट सर्कल. सो नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चलेंगे. तब तक के लिए हम लेते हैं ब्रेक और उसके लिए ओके, सी यू, बाय बाय.